सामान बर्तन वर्तन सारे कुचल गए, सारे ले गए, इस्तर बिस्तर कुछ नहीं छोड़ा, सब खाइयों में फेंक गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो प्रशासन यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है, हाँ। फरीदाबाद नगर निगम हाँ। है, जब से यहाँ पे नोटिस दिए गए थे, हाँ, बिजली नहीं पानी नहीं, तो जिंदगी कैसे कट रही थी आप? अब यही सोचो ना कि बिजली भी दी जा रही है और 5.5 लाख में ट्रांसफर जो है गुजरों ने ले रखा है, बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं और सारी सुविधा दे रखी है। तो ये काम किसका था? सरकार का था ना। कहाँ सो रही थी सरकार? रोड भी बनवा रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, हम हर तरह के दुख सुख में शामिल भी होते थे, ब्याह शादी छोटे मोटे अच्छे बुरे में भी शामिल हुए हमारे। तो ये बताओ, तब से ये प्रशासन, ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, ये बताओ पहले। लेकिन आंटी ये जो आपको बिजली और गवर्नमेंट के ये बताओ, सुनो पहले, आधे से ज़्यादा हरियाणा के वोट हैं, आधे से ज़्यादा दिल्ली के हैं और बराबर मतलब वोट भी दे रहे हैं लोग हैं। तो ये बताओ, वोट सरकार को दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं ना लोग, तो सरकार का काम है ना बसाना भी, बिजली भी देना, पानी भी देना। यहाँ सारे लेबर क्वालिटी के लोग रह रहे हैं। वोट इसी जगह खोरी गांव के वोट बने हुए हैं, खोरी गांव के आधे से ज़्यादा बने हुए हैं। और बात यह है कि अभी बता दो, जो बिहार के लोग हैं तो क्या बिहार से मजदूरी करने आएंगे डेली? उनको भी तो जगह चाहिए ना रहने का ठिकाना दिल्ली में। क्या बंगाल के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, का रोजाना आएंगे जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, मजदूरी करेंगे, लेबर का काम करेंगे? लेकिन आंटी जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर हम ऐसे ना ढील देते हैं, छूट देते तो पूरी पहाड़ी पे बच जाएंगे ऐसे। तो ये बताओ, इतनी पहाड़ी पे कहाँ, मतलब पहाड़ी पे बस रहे थे? पूरा संगम बिहार पहाड़ी पे बसा हुआ है, पूरा बलजीत नगर पहाड़ी पे बसा हुआ है, पूरा तुगलकाबाद, ये तमाम ओखला तहखंड ये सारी पहाड़ी पे है और ये भी अवैध में ही बसे हुए हैं, नेताओं ने बसाए। तो उसी आधार पे आप भी बसना चाह रहे थे? नहीं, उसी आधार पे जो दुनिया रह रही है तो हम भी, मैंने कहा ऐसा है, जब इनके नहीं गए तो हमारे भी नहीं जाएंगे, ये सोचा ना। आंटी जिन लोगों ने आपको ये जमीनें बेची थी, उन्होंने हमसे साफ साफ कहा था कि आंटी जी 1 या 2 बार तो हर जगह टूट फूट होती है और उसके बाद हर कॉलोनी पास हो जाती है। तो ये बात उन्होंने पहले ही कहा था। तो ये बात कह के फिर मैंने कहा अगर 1-2 बार होगी तो चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ तो घूम फिर के 2-3 बार तोड़, हर कोना इन्होंने 8 बार टूट चुकी है। बंगाली कॉलोनी पहले 2 बार तोड़ी, 3 नंबर चुंगी वहाँ से भी तोड़ा, साईं बाबा मंदिर 2-3 बार तोड़ा इन्होंने और खालसा कॉलोनी 2 बार तोड़ने के बाद तीसरी बार मलबा भी ले गए सारा। मतलब बेचने वाले आपसे कहते थे टूटेगी, कहा था उन्होंने हमसे, झूठ नहीं बोलेंगे कि ये जो डिग्री हासिल करते हैं झूठ बोलने की करते हैं बेटा। उनसे पूछा नहीं टूटेगी क्यों जब पैसे दे रहे हैं हम आपको? वो कह रहे हैं कि देखो ये है कि सरकारी जमीन है, वो तो खुद बोले इस बात को, सब कुछ पता था। अच्छा, बाद में ये भी कहा था कुछ गुजरों ने आके कि ऐसा है, हमारे बड़े बूढ़े की जमीन है, हमारे बड़े बूढ़े खेती करते थे। तो उनसे भी मेरी बहस हुई, मैं ये बता दे, पहाड़ उगाते थे, पत्थर उगाते थे क्या तुम्हारे बड़े बूढ़े यहाँ पे आके? तो ये तो आंटी, हाँ, ये तो अरावली पहाड़ी बताई गई है, यहाँ पर 5 स्टार होटल भी है, यहाँ ये खड़े हैं ना सारे होटल, ये भी तो इसी कॉलोनी में, ये सारे इसी में। तो ये क्यों नहीं तोड़े जा रहे? इनके लिए अवैध क्यों नहीं? इनके लिए कानून अलग क्यों है और गरीब लोगों के लिए क्यों है? ये बता दो पहले। जब वो सुप्रीम कोर्ट, मैं कहूँ कि भगवान का दर्जा दिया जाता है, एक राजा माना जाता है, तो ये बताओ उसका हुक्म कोई नहीं टाल सकता। तो उसको तो एक ही दृष्टि से तोलना चाहिए ना। गरीब अमीर उसके लिए तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए तो बड़े और छोटे क्या, उसे तो पिता है ना, सारे जगत पिता है, तो उसको तो सारी बच्चों को एक समान ही समझना चाहिए ना। आंटी जी, हाँ, सरकार का नारा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मोदी जी खुद कह चुके हैं भाषण में। ये भी कहा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और कई बार मैंने पेपर में ये भी पढ़ा था कि जो बंदा वहाँ पे रह रहा है उसका मतलब कब्जा है जमीन पे, यह पर्ची है, यह पावर टोनी है, तो उसको मालिकाना हक वहीं दिया जाएगा। अब कहाँ गए वो वादे? मोदी साहब तो यही कहते हैं ना, बहनों और भाइयों सारी झुग्गियों को तोड़वा, मैं मकानों को तोड़वाऊंगा, बहनों और भाइयों सबको शमशान बनाऊंगा, किसी को जिंदा ही नहीं रहने दूंगा बहनों और भाइयों। वो तो वोट लेने का जुमला है ना, जुमला है ना, सच थोड़ा। तो वो तो मार के छोड़ेगा, सारे को शमशान बनाना है इसने, तो सारी कॉलोनियों कितनी कॉलोनी तोड़वा चुका है। इसके तो कोई आगे पीछे है नहीं बेटा, 8 औलाद आ गए ना पीछे, रोने को ना बिलखने को। उनसे पीछे ना जो 4-4, 5-5 बच्चों को लेके भूखे प्यासे। जब कहाँ जाओगे आप लोग? आपके मकान तो तोड़ दिए, अब तो यही मरेंगे बेटा, छोड़ेंगे तो है नहीं। चाहे तार कस दे वो, चाहे बोर्ड लगा ले, नहीं 36 बोर्ड लगा दे, जाएंगे तो है नहीं। आप कानून नहीं मानते फिर? अब नहीं कि बताओ, जो कानूनी जब बच्चों को नहीं देख रहा, जनता को नहीं देख रहा है, तो बताओ किस बात को कानून माना? हमारे ऊपर तो कानून लागू होता है, उनके ऊपर कोई कानून नहीं होता। मैं ऐसा तो आंटी जी हर कोई आके बच जाएगा यहाँ पर, तो बस रहे हैं ना। क्या वकीलों के उनको नहीं है? ये वकील का पड़ा है, इसके लिए कानून नहीं है क्या? पुलिस वाले के थानेदारों के पड़े हैं यहाँ पे, उनके लिए कानून नहीं है क्या? गरीब लोगों के हमारे लिए कानून है?
उनके नहीं तोड़े जा रहे ना बच्चे लोग के? उनके तो खैर जनता ही ले रही है उठा के, लेकिन बात ये है सुप्रीम कोर्ट में बैठता है ये वकील, इनके लिए कानून नहीं है। आंटी जी जो सरकार और ये होटल खड़े इनके लिए कानून नहीं है, बाउंड्री कर लो, हमारे लिए कानून है। कानून होना चाहिए। आंटी जी मोदी सरकार ये भी कहती है कि 2022 तक हम सभी गरीबों को मकान बनाकर दे देंगे देश में। बेटा ऐसा है सबकी कबर बना देगा, सबको मार देगा, की बार सफाया कर देगा, बच्चे बचाए ना जो कुछ बचे हैं अब की बार बिल्कुल ही खत्म कर देगा वो। क्या कहना चाहोगे सरकार? हम तो बेटा इस सरकार से क्या मांगोगे और क्यों मांगे भीख, इससे अच्छा तो ऊपर वाले से मांगेंगे बेटा, नीचे वाला कोई कुछ नहीं देने वाला मौत के अलावा। नहीं आया बचाने, तुम्हारे मकान टूट बेटा ऐसा है बचाने नहीं, मैं कहूँ कि ये सांसें भी है जो उसी की देन है, मैं बता दूं जो चल रही हैं उसकी मर्जी है, आज ले ले कल मार दे, हम तो तैयार हैं, हाजिर नाजिर हैं, आज नहीं अभी आ जाए हम तो तैयार हैं बिल्कुल। आंटी जी जो मोदी सरकार है वो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपके बच्चे कैसे रह रहे हैं खुले आसमान के नीचे? अब ये बता दो, अब ये कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी बनाओ, ये बता दो कैसे बेटी बचा लेगा? लेटरिन सारी तोड़ गए तो वो टट्टी करने जंगल में आएगी, सुरक्षित है? पानी भरने अगर मान लो पानी के टैंक तोड़ गए, घर मकान की चारों दीवाली की तो बहन बेटी टट्टी पेशाब नहाने धोने जाएंगी, ये सुरक्षित है? मैंने खुद देखा कि वहाँ 3-4 पुलिस वाले और लेडीज दो टट्टी कर रही थी, हैं तो अब बताओ सुरक्षित है? आज जो घटना इतनी हो रही है रात और दिन, बहन बेटी को 4 दीवाली के बीच में, आज जंगल में, आज विराट में कोई कीकर के नीचे पड़ी है, कोई पेड़ के नीचे पड़ी है, कोई कैसे ही पड़ी है, वो देख रहा है आके। अब ये बताओ जिस उसकी भी तो माँ झाड़ू पोछा करके या को जन्म दी, वो कितनी शर्मिंदा होती होगी इस कोख को कि मैंने क्या ये धरती पर पाप पैदा कर दिया, कितने बड़े बूढ़े इनकी आत्मा दुखी होती होगी, कितने लानत और बेशर्मी के काम कर रहा है ये। अब ये बताओ जवान हमारी बहू बेटियां बैठी हैं चौड़े में, यहाँ 1000 आ रहे हैं, मुंह फाड़ रहे हैं, देख के हंस रहे हैं, मतलब यहाँ नमाज एक तमाशा बना हुआ है बहन बेटियों का हमारी इनका, तो ये बचाना है? इससे अच्छा तो मौत बेहतर है। मकान आपके तोड़ दिए गए हैं, रात कैसे गुजारोगे? कहाँ सारे यही सोए, कोई वहाँ सो रहा है, कोई वहाँ सो रहा है, कोई वहाँ सो रहा है, सारे ऐसे ही। और बारिश हो गई तो हमारा क्या होगा बच्चों का? ये 2-3 दिनों से ऐसे पड़े भूखे प्यासे हैं, तो मैंने कहा बेटा हिम्मत नहीं हो रही, जाओ, तो फिर सामान ले जा रहे हैं कबाड़ी उठा के, कोई कुछ ले गया कोई कुछ ले गया। सुनने में आया है कि यहाँ पे कुछ जिनके मकान टूटे हैं वो अपना सामान बेच रहे हैं, ईंट पत्थर वगैरह सरिया वगैरह। बेटा आप बताओ यहाँ में 20,000 ईंट लगी, एक ईंट नहीं बेच पाई मैं, आप जो कह रहे हो ना, उस प्लाट की 76 गज की मेरी इतनी सा एक कंकड़ी नहीं उठा पाए, सारी खाई में फेंक दी है, और इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? आंटी आपसे एक सवाल हो रहा है, जो हाँ? मोदी सरकार है हाँ? वो ये कहती है कि जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं वहाँ उनके साथ अत्याचार होता है, हम उनको भारत में लाएंगे, यहाँ उनको बसाएंगे, यहाँ की नागरिकता देंगे। एक बात बता दूं आपको, जिस दिन से मैं कहूँ कि मोदी सरकार आई है, कभी तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और आज मैं कहूँ कि अब हिंदुओं को लाएगा तो ये पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं और वो मार के नहीं भगाएंगे, जो विदेशों में बैठे हैं, जो बाहर की कंट्रियों में, वो मार के नहीं भगाएंगे फिर हिंदुओं को? जो जैसा है मैं कहूँ कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नीच काम नहीं करा जो ये कर रहा है कोई करा है आज तक? इतनी गाली खा रहा है, इतनी बद्दुआ ले रहा है, ये भगवान ये कहाँ जाएगा, क्या होगा इसका? हम बुलंदशहर जिले के हैं। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। हाँ। तो जो खोरी कॉलोनी है ये हरियाणा के सूरजकुंड इलाके में, इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि इसको खाली कराया जाएगा जमीन को। सूचना मिली है कि आपका मकान भी तोड़ दिया गया है। हाँ, मेरे सारे बच्चों के मकान तोड़ दिए गए हैं, 3 बेटी थी, 2 बेटों के मकान मेरे तोड़ दिए गए हैं, गुरुद्वारा था, सब कुछ तहस नहस कर दिया, कुछ नहीं बचा। कितने मकान थे करीब यहाँ पे आपके? मेरे मतलब 3 बेटियों के थे, और एक बहू मेरी मर चुकी है उसका था, और छोटी बहू का था, 5 थे। 5। अच्छा, तो जो प्लॉट लिए थे आपने कितने रुपये में लिए थे करीब? ये कुछ जैसे 2500 के रेट में, कोई 2400 के रेट में, एक 3000 के रेट में, इस तरह से ली थी। कोई डॉक्यूमेंट मिला था जमीन के बदले आपको? हाँ, पर्ची वगैरह? रजिस्ट्री नहीं थी, पर्ची दी थी, और कुछ दिन के बाद फिर नैपिंग हुई सरकारी, तो वो भी पर्ची थी, और रजिस्ट्रेशन हुआ उसकी भी पर्ची, सारी हमने 3 बार भेज चुकी मैं, जो नेता आया सबके पास दिया है, दिखाया। जो गृहस्थी चल रही थी यहाँ पे, कितने वर्ष से आप रुके हुए थे अपने मकानों में बनाकर रह रहे थे? यहाँ पे मेरे को तो 10 साल हुआ है, 2009 में ली थी हमने, तो पहले नहीं, मतलब 2 साल पहले टूटी एक बार, फिर 3 महीना पहले टूटी, फिर ये तीसरी बार यहाँ से सामान ही सारा ले गए उठा के, जो परसों जो किया गया। आंटी इस कॉलोनी का नाम क्या है जहाँ पे आप खड़े, जहाँ आपके मकान थे? ऐसा ये खालसा कॉलोनी, सरदार कॉलोनी बोलते हैं, बाकी ज़्यादा सरदार तो खैर नहीं है, गुरुद्वारे की वजह से बोलते हैं, तो बाकी तो सारे हिंदू हैं। अच्छा, कोई रजिस्टर्ड थी ये कॉलोनी कहीं पे?
नहीं। वेस्ट है, कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जो खोरी गांव है पूरा, ये करीब 10,000 घर इसमें बताए गए हैं, लाखों की आबादी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है करीब सवा एक महीने पहले कि ये खोरी गांव के सारे जो मकान हैं अवैध हैं, ये पहाड़ी पर जो बसा हुआ है पूरा गांव, खोरी गांव, अरावली पहाड़ी है, इसको खाली कराया जाए।